नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सवाल लूंगा लेकिन हथेली को थोड़ा एक नजर डाल दें। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये बहुत शानदार है और पूरी हथेली को पार कर रही है। और इस समय यहाँ पर जो है चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रायो आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी इस वजह से एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मन बहुत ज्यादा कल्पनाओं में आपका रहने वाला है और जब चंद्रमा थोड़ा सा असंतुलित हो, देवगुरु बृहस्पति भी थोड़ा सा असंतुलित हो, तो ये थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव की और व्यक्ति को ले जाता है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, जरूर करें तो आपको लाभ होगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। केतु का बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव पड़ रहा है। स्पष्ट तरीके से मैं देखूं तो जन्म स्थान से दूर ही आपकी बड़ी उन्नति है, बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, स्पष्ट और सीधी बात है। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो बहुत बड़ी उन्नति भी करेंगे, बहुत बड़े कामयाब इंसान भी बनेंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, कोई दो राय नहीं है। इसके कारण मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। इसके कारण अच्छा खासा पैसा आपके जीवन में रहेगा। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार से आपकी हथेली दिखाई दे रही है, खास करके 35 ईयर तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष ज्यादा रहने की संभावना है। कई बार उतार चढ़ाव रहने की संभावना है और कभी कभार अस्थिरता का सामना करने की भी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन 35वें वर्ष के बाद ठीक 36वें वर्ष में, 35वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ेगा। आपका भाग्योदय स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि आपके जीवन में 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। फिर आपके जीवन में यहाँ पे 45वें वर्ष में संपूर्ण भाग्योदय है। फिर जीवन काल के 57वें वर्ष में पुनः आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। अब एक चीज थोड़ा संभल के चलना है, ध्यान से देखेंगे। ये आपकी करियर और धन की रेखा है और एकाएक हृदय रेखा में यहाँ पे उबर रही है और ये फिर यहाँ से जा रही है, ये तो ठीक है। लेकिन आप भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में एक बार गलत निर्णय ले सकते हैं और एक बार उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो क्या करना है, घबराना नहीं है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। बड़ा रिसर्च करके, चीजों को समझ बूझ के बड़ा निर्णय लेना है। उतावलापन नहीं दिखाना है और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, तो आप अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाए। अब आपके सवाल लेते हैं। आपने लिखा है, मैं अपनी लाइफ में कितना सफल हो पाऊंगा, जैसे कि कितना पैसा अर्न कर पाऊंगा और बिजनेस में कितना सफल हो पाऊंगा। अभी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 36 ईयर से आपकी जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से मिल करके यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण योग बना रही है, जो आपकी जीवन में व्यापार के लिए एक बेहतरीन स्थिति को पैदा कर रहा है, एक बड़ी ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है।
कि व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्थिति आएगी, व्यक्ति के पास एक अच्छा धन आएगा। ऐसे लोग ज्यादातर मैंने जो है करोड़पति देखे हैं। अगर और भी चीजें इसमें होती हैं, अभी तो करोड़पति की स्थिति नहीं आ रही है, पर लाखों की स्थिति जरूर आएगी। ठीक है ना? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में सफलता, ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता की ओर आपको अग्रसर कर रहा है, लेकिन 36 ईयर से ही इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और 45वें वर्ष में बड़ा भाग्योदय आपकी ओर इशारा कर रहा है। दूसरा आप लिखते हैं लव लाइफ कैसी होगी, मतलब जिस लड़की को पसंद करता हो वो मिलेगी या नहीं। लव लाइफ का देख लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखेंगे, एक तो ये रेखा जा रही है, चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित है और अपने शनि स्थान पे जा रही है। लव लाइफ से पहले शनि घर का कारक है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने मनपसंद का आप अपने घर का निर्माण करेंगे, अपने घर का सुख पाएंगे, ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। दूसरा, चंद्रमा से जा रही है और भाग्य स्थान पे जा रही है। इसका मतलब है कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपको जीवन में बहुत अच्छी मिलेगी और भाग्योदय के बाद से आपका जो करियर का मामला है, जो स्टेबिलिटी का मामला है धन का, उसमें बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं इस ओर कि क्या है। चंद्रमा से निकली है तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या दोस्त हो। और शादी के बाद धन बड़े रूप में अर्जन करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। हाँ, लव मैरिज का स्थिति को ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि लव मैरिज की संभावना ज्यादा है। दूसरी, अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे आपकी हथेली में अभी पूरी तरह से नहीं उभरी, एक जीवन रेखा की सहयोगी रेखा उभर रही है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, इसको आप महसूस भी करेंगे और ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पे माना गया है। लेकिन केवल दो ही लक्षण यहाँ पे हैं, वो भी पूर्ण रूप में नहीं है। ठीक है ना, ये पूर्ण रूप में अभी आया नहीं है, तो 50-50 जो है चांस है। मनपसंद विवाह का और अरेंज मैरिज का 50-50 चांस है, पूर्ण योग नहीं बना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। लोन कब तक खत्म होगा, ये यहाँ पे, अब लोन हुआ क्यों, यहाँ पे ये देखिएगा आप कि कुछ चीजें यहाँ पे हैं। एक तो देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पे पूर्ण रूप से खराब स्थिति में आ जाए और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर ले, ठीक है ना। और दूसरा, अगर सूर्य की स्थिति ऐसी हो, ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में कर्जे की स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे राहत मिलती हुई कब से दिखाई दे रही है, 36 ईयर से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर कर्जा रहेगा भी तो तनाव देने वाला नहीं रहेगा। पहले यहाँ से कर्जा पूरी तरह से निपटना शुरू हो जाएगा, अगर रहेगा भी तो तनाव देने वाला कर्जा नहीं रहेगा। अब ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल और उनके जो है उत्तर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपका ये निम्न मंगल जरा ध्यान से देखिए और ये आपका ऊपरी मंगल। निम्न मंगल वर्तमान में बहुत ज्यादा पुष्ट अवस्था में है। जब ये बहुत ज्यादा उभरता है ना, तो दो चीजों में एक या दोनों चीजें देता है कभी कभी। या तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कराता है, या तो बेवजह का लगातार तनाव कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। मंगल का भारी होना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और ये अन्य चीजों में भी प्रभाव देता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद राहत मिलेगी। इसके साथ ही एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। ये बहुत अच्छा है,
जीवन में इसकी वजह से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का है। ये यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और शनि का ये भाग उठा हुआ है। जब ये नीचे की तरफ दृष्टिगोचर करता है, ठीक है ना, तो शादी होने में देरी होती है या अड़चने आती है। ऐसे व्यक्ति को शादी का जो सुख है वो बहुत लेट मिलता है। ठीक, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को नहीं भोगने देता है जब ये कमजोर हो, और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा हो तो बेवजह की चिंताएं देता है या ऐसी वजहें उत्पन्न करता है जो थोड़ा तनाव देता रहे। ठीक। तीसरी बात है, ये इसमें धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जब बृहस्पति ऐसा हो तो धन की दिक्कतें बढ़ती हैं। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। और अभी 2 से ढाई वर्षों तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। संबंधों में बिखराव उत्पन्न हो सकता है या बुजुर्गों की वजह से ही आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी बात, ये इस प्रकार से है तो स्वास्थ्य में प्रभाव देता है। कई बार मोटापा बढ़ जाता है या जो है डायबिटीज की समस्या आ जाती है, पेट की दिक्कतें बढ़ जाती है। ठीक है ना। और ये आंतरिक खुशियों को निकाल लेता है और तरक्की को रोक लेता है। तरक्की मतलब एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। खास करके अगर व्यक्ति ऐसे में अपना व्यापार कर रहा हो या शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा है, जो है मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में काम कर रहा हो तो ये तरक्की को थोड़ा सा रोक लेता है। ऐसे में आपको अगर अपने जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में लाना है तो देवगुरु बृहस्पति को आपको सबसे पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाना होगा। इसके लिए एक तो मैं बृहस्पति का उपाय आपको दूंगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। धन की दिक्कतों को खत्म करेगा, तरक्की को प्रदान करेगा, रिश्तों का वास्तविक सुख देगा। ठीक है ना। और इष्ट कृपा बहुत बड़ी रूप में आपके अंदर आएगा जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आभा मंडल दिव्य होगा और देव गुरु बृहस्पति की बेहतरीन कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का एक शानदार उपाय मैं आपको दे रहा हूं। इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से करना है, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं आगे चलकर बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में कामयाब तो बहुत बड़ी स्थिति में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ा हल्का झुकाव इसका बताता है कि कुछ ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार हो सकता है थोड़ा दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े। ये इस प्रकार से इस तरफ जा रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और यहाँ पे देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में शानदार स्थिति बनी रहेगी। व्यापार कर रहे होंगे तो आगे उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दो कारणों से आप सफल होंगे, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलपमेंट स्थिति में है और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी।
आगे चलकर आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।